massively parallel इसका क्या होता है ये massively parallel computers? लॉ में बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं simultaneously टास्क simultaneously चलता है। What is the meaning of the word? आप बताओ हसन, मैसिव का मतलब क्या होता है? लार्ज क्या? हाँ, ढेर सारे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पूरा बताना है, ठीक है? कंप्यूटर्स के आंसर्स कंप्यूटर्स की रिस्पेक्ट से होने चाहिए। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक वक्त में परफॉर्म सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड टास्क साइमल्टेनियसली, देयर इज अ नेटवर्क इंटरफेस in which coordination is done via message interface, ठीक है? मैसेज इंटरफेस और सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं by sending messages और sending signals, ठीक है? There are 4 types of such. It is massively parallel computers are divided into 4 subtypes. It is first is single instruction. The first one is single instruction, single data stream. नहीं, ये हेडिंग नहीं, 4 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं। इनको कहा जाता है SISD कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा है सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, फिर आएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, और लास्ट में आएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम का मतलब होता है, इसमें डेटा स्ट्रीम का मतलब होता है मेमोरी सोर्स जहां से डेटा को पिक किया जाता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है वो टास्क जो आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है, जो टास्क आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है, ये उसको कहते हैं। अब जो डेटा स्ट्रीम जो सा है, इट रेफर्स टू द मेमोरी, द प्लेस फ्रॉम वेयर मेमोरी, एक ऐसी जगह जहां से डेटा को फेच करके उस पर एक काम परफॉर्म किया जाता है, एक टास्क परफॉर्म किया जाता है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स हैं। प्रोसेसर्स की मुख्तलिफ इकसाम है, हर एक जगह मुख्तलिफ प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो वाला दरवाजा बंद कर दें, वो वाला, हाँ वो वाला बंद कर दें। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले जमाने में जब स्टार्टिंग हो रही होती थी, स्टार्टिंग के अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम्स अप्लाई होती थी, ठीक है? और हर एप्लीकेशन में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे RGB पैटर्न कलर, RGB पिक्चर इन्वर्जन जो आप करते हैं, पिक्चर को इन्वर्ट करते हैं, कलर चेंज कर रहे होते हैं, तो हर पिक्सल के ऊपर सेम फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। गेम्स के अंदर उसके प्रोसेसर्स मुख्तलिफ होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उनसे प्रोसेसर्स होते हैं, AI मशीन्स, वो डिफरेंट होती हैं। जो स्पेस में इस्तेमाल होती हैं मशीन्स, वो उनके प्रोसेसर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रोसेसर्स क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेसर्स की टाइप्स के अंदर, ठीक है? तो जो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम है, ये एक डेटा स्ट्रीम एक वक्त में सॉल्व कर रही होती है, जो पुराने वक्त का वॉर न्यूमन था जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की ताकत नहीं हुआ करती थी। तो ये टास्क परफॉर्म करता था, लेकिन बॉटलनेक बनती थी इसके अंदर। क्या बनती थी? इसमें बॉटलनेक बनती थी और वक्त लगता था काम को क्या करने में, एग्जीक्यूट करने के अंदर, परफॉर्म करने में वक्त लगता था। हर टास्क जो था वो अपनी बारी का इंतजार करता था, ठीक है? तो जो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम थी,
सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम थी। जो डेटा स्ट्रीम है, सिंगल डेटा स्ट्रीम मींस वन मेमोरी, सिंगल डेटा स्ट्रीम्स मींस वन मेमोरी, और सिंगल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल प्रोसेस। एक वक्त में एक मेमोरी में से डेटा उठाया जाएगा और उस पर एक ही काम परफॉर्म हो रहा होगा। तो अगर ज्यादा सारे काम हुए तो ज्यादा सारे काम एक साथ नहीं होंगे, बारी बारी होंगे वो, ठीक है। वन प्रोसेसर एंड वन डेटा सोर्स। अब लिखें पॉइंट इसका, वन प्रोसेसर एंड वन डेटा सोर्स, वन प्रोसेसर एंड वन डेटा सोर्स, वन प्रोसेसर। डेटा सोर्स हमेशा वन सिंगल ही होता है क्योंकि एक ही में। मैं अभी एग्जांपल्स देता हूं ना। डेटा स्ट्रीम्स जो सी है ना वो चेंज हो सकती हैं, ज्यादा होती हैं, डेटा ज्यादा सारा आ सकता है, अब उनके ऊपर एक ही काम सम टाइम परफॉर्म करना होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, उससे आपको थोड़ा सा पिक्चराइज हो जाएगा। One processor and one data source which works on a single algorithm, which works on a single algorithm। ये वॉन न्यूमन वाला आर्किटेक्चर इसको फॉलो करता था। Works on a single algorithm। सेकेंड पॉइंट लिखें, one data source which works on a single algorithm, which works on a single algorithm। एक और पॉइंट लिखें, overall task is coded as a sequence of tasks। overall tasks is coded, yes, as a sequence of tasks, as a sequence of tasks। सर इसके अंदर प्रायोरिटीज तो नहीं होती? No, पहले आगे no। Computers have one processor that can, computers have one processor, yes, computers have one processor that handles one algorithm at a time, one algorithm at a time, one algorithm at a time using one source of data। इसमें क्या होता है, टास्क जो है ना वो सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर। नो प्रोसेसर पैरेललिज्म इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, no processor parallelism is required। नेक्स्ट लिखे, इट वॉज अडॉप्टेड फॉर। इसमें एक वक्त के अंदर, मैं एग्जाम्पल अभी नीचे लिखूंगा, एक वक्त के अंदर ज्यादा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता ये, एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म करेगा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसकी देता हूं, लिख लें। इट वॉज अडॉप्टेड फॉर early personal computers। It was adopted for early personal computers or microprocessors। अब ये एक आपके पास 1 2 3 4 ये मेमोरी है।
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ। ये आपकी है, यह है आपका सिंगल डेटा, यह है आपका सिंगल डेटा। अब जब ये परफॉर्म हो जाएगा इसके साथ, आफ्टर परफॉर्मिंग, इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या होंगे? यहां पे 2 ही रहेगा, यहां पे 3 रहेगा, यहां पे 4 रहेगा, सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हालांकि इंस्ट्रक्शन क्या थी? इन सब को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 के साथ। तो ये सबसे पहले स्टेप में कौन मल्टीप्लाई हुआ? 1 मल्टीप्लाई हुआ। तो आफ्टर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके कंटेंट्स इस तरह से दिखेंगे। समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। समझ आई? अब दोबारा जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है? मल्टीप्लाई द कंटेंट्स विद 2। सो पहले स्टेप में किसको मल्टीप्लाई किया उसने? 1 को। अब जब ये मल्टीप्लाई हो चुका, अब इसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे? 4। अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। तो कंटेंट्स कैसे दिखेंगे आपको? 2, 4, 3 और 4। ये कंटेंट्स कब दिखेंगे आपको? आफ्टर सेकेंड इंस्ट्रक्शन। समझ आई बात कि नहीं आई? अब जब इसके बाद दोबारा आप इस कंटेंट्स को देखेंगे, रजिस्टर्स को देखेंगे, तो ये आपको नजर किस तरह से आएंगे? ये 2। अब ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2, 4, 6 और यहां पे 4 ही नजर आएगा। ये कंटेंट्स आप, और ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये कंटेंट्स कब आपको देखेंगे? आफ्टर थर्ड इंस्ट्रक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसके बाद फिर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा। तो जितने भी टास्क हैं वो क्या हो रहे हैं? सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, 4, 2, 4, 6, 8, और ये होगा आफ्टर। ये अर्ली कंप्यूटर्स में ये डिजाइन्स फॉलो किए जाते थे। अब ये जो सी चीज है, जो यहां पे आप इसको देखते हैं, व्हाट इज दिस? ये इंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन है ये। और एक वक्त में, तवज्जो रखें प्लीज, एक वक्त में ये एक डेटा स्ट्रीम के साथ काम कर रहा है। पहले वाले में डेटा स्ट्रीम कौन सी वाली थी? इसके साथ काम कर रहा था, फिर उसने इसके साथ काम किया, फिर इस डेटा, तवज्जो रखें, इसके साथ काम किया, और फिर उसने एट द एंड इसके साथ काम किया। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? और ये उसके फाइनल आंसर्स बन जाएंगे। फाइनल रिजल्ट है ये उसका। बात समझ आई? यही काम अगर मैं दूसरे टाइप के प्रोसेसर से करवाऊं तो इसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। यहां तक बात समझ आ रही है सारों को? अच्छा, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा स्ट्रीम जो सा है, अ कंप्यूटर दैट डज नॉट हैव एबिलिटी फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। ये आप लोगों ने लिख लिया? ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंप्यूटर्स में अगर तो ये पैरेलल एंड processors in 3D graphics and video games. Animation. Processors, 3D graphics and video games. तो गेमिंग कंसोल्स में कैसे यूज होता है? असल में गेमिंग कंसोल पे जितने भी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं ना, जितने भी ग्राफिक कार्ड्स होते हैं आपके गेमिंग कंसोल्स में, एक ही नॉर्मली आप देखते हैं ना कलर्स, RGB जो पैटर्न नजर आ रहा होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना उसका। तो अगर उस इमेज को इन्वर्ट करना हो, या जो आप बंदा चूज करते हैं
अपना जो फाइटर चूज करते हैं, वो होता सेम ही है, सिर्फ आपको उसकी शक्ल तब्दील नजर आ रही है, उसके कपड़े तब्दील नजर आते हैं, वो इसके जरिए वो इसके जरिए हो रहा होता है। जैसे नहीं अभी वो जो टेकन पता नहीं कहाँ तक पहुंची हुई है, वो उसके अंदर बंदा एक ही होता है, कपड़े तब्दील हो रहे होते हैं, आउटफिट उसका चेंज, गाड़ी एक ही होती है, गाड़ी का इंजन नहीं, कलर तब्दील हो रहा होता है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये क्राइटेरिया उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। और उसके जो प्रोसेसेस होते हैं गेमिंग के अंदर, सुने, इंस्ट्रक्शन एक अप्लाई होती है, डेटा स्ट्रीम्स उसकी बहुत ज्यादा होती हैं, एक ही तरह का काम उससे सारों के साथ करना है। जब बड़ा बटन, रेस का बटन दबाएंगे तो हर गाड़ी ने भागना ही है। क्लियर हो रही है कि नहीं? तो वो उस तरह से इसको कंसीडर किया जा सकता है। जनरली इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें डेटा सोर्स बहुत बड़ा आता है। मतलब डेटा सोर्स कैसे आएगा, सुन लें, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, हर एक का अपना प्रोसेसर, लेकिन इन सब के ऊपर सेम इंस्ट्रक्शन जा रही है। अब नोट कर रहे हैं? एक इंस्ट्रक्शन निकली है और वो सबके साथ चली गई है, यहां से वन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहां से कितने, हर एक डेटा सोर्स डिफरेंट एरो निकाला हुआ मैंने। तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? ये इनका हर एक का अपना प्रोसेसर का मतलब क्या है, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट। इसको PU भी कुछ किताबों में लिखा गया है, कुछ किताबों में इसको ALU भी लिखा गया है, कुछ किताबों में इसको प्रोसेसर भी लिखा गया है, तो एक ही बात है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई सिचुएशन? सो इसमें क्या होता है, सेवरल ALUs होते हैं, ईच ALU एग्जीक्यूट्स द सेम इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन होती है लेकिन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम। तो ये अपने नाम से ही बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव है, ठीक है, मैच द कॉलम्स, फिलिंग द कॉलम्स एक्सेट्रा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये उस टाइप के क्वेश्चंस में आता होता है, ठीक है। सही हो गाइस, हार्टिक क्रॉस में भी एक्सपेक्टेडली आ सकता है, ये आया हुआ है वैसे एक दफा।